जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 2। तो जितने भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 को नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा। आई बटन पर नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल किए थे, जिसमें एक प्रश्न गलत था उसमें। चलिए इस क्लास में प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। अब जब हल पूछा है तो इसको पहले a बराबर चुनेंगे 1, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। उसी तरह से इस समीकरण में चुनेंगे a2 बराबर -3 और b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1। अब देखिए, अब हल पूछा है तो पहले a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे मान रखना है, तो a का मान, तो a का मान कितना है, 1 है, तो 1। b2 का मान क्या है, -3 है, तो -3 बराबर b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, -6 है, बराबर c2 कितना है, c1 5 और c2 कितना है, 1। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना के 6 -3 आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, सी बराबर नहीं होगा। और जब भी सी अगर बराबर नहीं होता है, अगर सी जब बराबर नहीं होता है तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 कि 2 4 में 2 एक ही घात समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेद रेखा हो तो क्या संख्या हल होगा। क्या संख्या होगा, सिर्फ एक होगा। पिछले ही क्लास में आपको बताया गया है जिसका एक घात होता है, एक घात होता है, चाहे 2 समीकरण हो 3 समीकरण हो, उसका ग्राफ में सिर्फ एक ही हल होगा, उसका सिर्फ एक ही मान निकल के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट होगा। कहीं इसका फॉर्म होता है a1 बट्टा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2, इसका एक ही हल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 कि उपात्त समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 9 का निकाय होगा। निकाय निकालने के लिए हम यूज करते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 का। अब देखिए a1 क्या होगा पहला समीकरण में, तो ये हो गया 2 बट्टा a2 कितना हो गया 4, a2 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ से 3 ले लेंगे तो b2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से a2 3 और b2 कितना हो जाएगा 6 बराबर c1 कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से 9 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 दूना के 4 मतलब 1/2 बराबर 3 दूना के 6 मतलब 1/2, और c जो होगा इक्वल नहीं होगा 5/9। और जो c इक्वल नहीं होता है, जब c इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये समानांतर रेखा पर क्या करेगा, युग में करेगा, समांतर रेखा पर युग में करता है, और इसका जिसका कोई हल नहीं होता और इसको असंगत कहते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत कहते हैं। और इस समानांतर रेखा पर काम करता है, समानांतर रेखा पर काम करता है जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए 14 प्रश्न है कि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 है तथा 6x माइनस 2y बराबर क्या है, तो कोई हल ना हो तो क्या होता है। जिसका कोई हल नहीं होगा और जिसका कोई हल ना होता है नॉट इज इक्वल टू बराबर होता है। तो देखिए ये हो गया a1, तो मतलब 3 बट्टा कितना हो गया a2 6 बराबर y, b1 कितना हो गया 1, माइनस का 1 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस से ही माइनस खत्म हो गया, बराबर c बराबर कितना हो गया 5, k बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो 3 दूना के कितना 6 हो गया, तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इज इक्वल टू 5/k हो गया। अब जैसे 5/k हो गया तो दोनों तरफ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इसको लेंगे तो k क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो k का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, वो हमें क्या में आएगा, प्लस में आएगा, और प्लस में भी आएगा, और नॉट इज इक्वल टू का है ये इसके बराबर है तो इसके बराबर हो जाएगा, तो k का मान नॉट इज इक्वल टू 10 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा, सी इज द राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 कि समीकरण युग्म में 2x प्लस का 3 बराबर 5 तथा 4x 6 बराबर 15 का हल क्या होगा। आज हम सेम उसको ही करना है, तो लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2
और C1/C2। इसी से आपको सारा 2-4 वाला रैखिक समीकरण का हल होगा और इसी के अंदर आपको प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो अगले साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, A2 कितना हो गया, A1 कितना हो गया, 2 हो गया, A2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे बराबर। B1 कितना हो गया, 3, तो B1 3, और B2 कितना हो गया, 6 बराबर। यहाँ से कितना हो गया, C1 हो गया 5, और C2 कितना हो गया, 15। तो देखिए 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, यहाँ से करेंगे तो 2 दूना के 4, यहाँ से भी करेंगे तो 3 दूना के 6, मतलब 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इज इक्वल टू 1/3। ये तो बराबर नहीं हुआ। सी जब बराबर नहीं होता है तो बताएं कि जिसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 का हल क्या होगा। हल उसी तरह से आपको ज्ञात करना है। तो इसको हल समीकरण से हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 है, और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इस समीकरण 1 हो गया, और इस समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 1। और समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसे पूरा कट जाएगा, यहाँ से प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 4 3 7y बराबर कितना हो जाएगा, 7y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 बच्चे क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 7 बच्चे 35, मतलब y का जो मान आ गया, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 5 आ गया, तो कोई सा भी समीकरण में आप रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान, तो 2x प्लस, यहाँ 3y है तो 3 गुने 5 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा 15 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 15, तो प्लस के 15 और बराबर के कितना है, 11 है। तो 2x बराबर हो जाएगा 11, ये जो प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 2 से 2 दूना के 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो x बराबर माइनस का 2, y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2 और y बराबर प्लस का 5, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। तो इस तरह से 2 समीकरण का हल आप निकाल सकते हैं। आप सब्जेक्टिव वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक कैसे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाइएगा, 2-4 वाला रैखिक समीकरण का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो आप एक से एक प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं वो भी पूरा कंप्लीट बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 कि समीकरण x + 2y बराबर 9 है, यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 2y बराबर 9 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में बराबर कितना जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से 2 दूना के 4, y बराबर कितना आ गया, 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 की विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता उससे विरोधी समीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होता है। इसका रूप होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 19 है कि k का मान निकालिए, समीकरण इतना तथा इतना पर संपातित होगा तो मतलब x। तो x वाला 1 में a2 कितना हो जाएगा, 2 बराबर b1 कितना हो जाएगा, 2 और b2 क्या हो जाएगा, k बराबर ये कितना हो जाएगा, c1 7 और c2 कितना हो जाएगा, 14। तो 7 दूना के 14, मतलब सभी तीनों क्या है, तीनों में आ जाएगा ची ई और ई, सी और बी इक्वल है। तो किधरों से आप मान को लिख सकते हैं, ताकि दोनों के नीचे में दोनों कार्य 1/2 इधर दायां तरफ भी और बायां तरफ भी, तो किधर से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मान निकाल सकते हैं। तो के बराबर 2 दूना के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 20 कि 2 4 x, y का रैखिक समीकरण ax b y + c के अधिकतम संभव हल क्या होता है। अधिकतम संभव हल, तो देखिए रैखिक समीकरण का तो हमेशा संभव हल एक ही आता है, बाकी x और y यहाँ पे लिखा है x और y, तो x और y का अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, काहे कि x का मान कुछ भी रख सकते हैं माइनस प्लस में, जैसे x का मान 0 से माइनस में 1 लिख सकते हैं, प्लस में 1 से अनंत तक ले सकते हैं, इन्फिनिटिव माइनस ले सकते हैं, इन्फिनिटिव तक जाएगा तो अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा।
ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।